स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मूल डिक्टेशन से पहले 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा जिसका आपको अनुवाद नहीं करना है। आपको सिर्फ मूल डिक्टेशन का ही अनुवाद करना है। डिक्टेशन में कोमा और विराम बोला जाएगा, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, कई कारक है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इनमें से कुछ में उचित शिक्षा की कमी, अच्छा कौशल और हुनर की कमी, प्रदर्शन करने में असमर्थता, अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी और तेजी से बढ़ती आबादी शामिल है। विराम। आगे देश में बेरोजगारी स्थिरता, बेरोजगारी के परिणाम और सरकार द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों पर एक नज़र डाली गई है। विराम। भारत में सरकार और रोजगार मंत्रालय देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड रखते हैं। विराम। बेरोजगारी के आंकड़ों की गणना उन लोगों की संख्या के आधार पर की जाती है, जिनके आंकड़ों की मूल डिक्टेशन बोली जाएगी 5 सेकेंड बाद। एकांत और अकेलापन से आमतौर पर हम सबसे अलग रहने की मनोदशा के आधार पर एक ही शब्दों का पर्याय समझ बैठते हैं, लेकिन एकांत और अकेलापन के बीच महीन अंतर दोनों को नदी के 2 किनारों के समान बना देता है। विराम। अकेलेपन का शिकार व्यक्ति दुखों की अथाह सागर में डूबा रहता है। विराम। यह स्थिति व्यक्ति के रचनात्मकता को लील जाती है। विराम। उसके चीखने की आवाज़ तो खूब गूंजती है, लेकिन कोई उसके दुख का साथी नहीं होता। विराम। हाँ, वह अपने रंजोगम अपने आस पड़ोस के लोगों से बांटना चाहता है, लेकिन अकेलेपन का भाव उसे ऐसा करने से रोकता है। विराम। इससे व्यक्ति उस खोखले पेड़ के समान हो जाता है, जो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सके और भरभरा कर गिर जाए। अकेलापन हमारे सुंदर जीवन को अवसाद जैसे विकृत मनोरूप का शिकार बना देता है, जिससे उभरना मुश्किल तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं होता। विराम। जबकि एकांत मार्ग का अनुयायी जीवन के मोह माया, लोभ, अहंकार और विद्वेष को छोड़कर शायद दुखों के संसार से मुक्त होकर ज्ञान मार्ग पर अनवरत यात्रा करता रहता है। विराम। पैराग्राफ। एकांत जीवन व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास का द्योतक है। विराम। यह उस उर्वर जमीन के समान है, जिस पर रचनात्मक के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। विराम। महात्मा बुद्ध, महावीर, रैदास सरीखे महान विभूतियों ने एकांत के संरक्षण में ज्ञान का ऐसा दीप जलाया, जिससे दुनिया कई सदियों से आलोकित होती आ रही है। विराम। एकांत जीवन जीने वाला व्यक्ति कल्पनाओं का पंख लगाकर संरक्षण के आकाश में ऐसी उड़ान भरता है कि उसकी उड़ान से दुनिया चकित रह जाती है। विराम। पैराग्राफ। मेरे गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे पत्थर की 2 मूर्ति रखी हुई है। विराम। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे गांव के कुल देवता निवास करते हैं और आफत से गांव को बचाते हैं। विराम। रूढ़ी परंपराएं आधुनिक समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी है, जिन्हें हम रूढ़ी समझते हैं और वे किसी न किसी रूप में
जीने का मार्ग सिखाती है। कोमा पेड़ों में ईश्वर मानने की परंपरा न जाने कब से चली आ रही है। विराम महात्मा बुद्ध को बोध के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कोमा लेकिन पेड़ को ईश्वर का स्थान मानकर आस्था के चलते पीपल, कोमा अशोक, कोमा बरगद जैसे वृक्षों को काटने से परहेज करते हैं। विराम पेरा इसी मान्यता के चलते हमारे गांव के बीच में स्थित बरगद का पेड़ बहुत सम्मान पाता है। विराम मैं जब भी गांव आता हूँ और मुझे एकांत की शांति और सुकून की चाहत होती है तो उस बरगद के पास चला जाता हूँ। विराम प्रकृति की सेहबद हमें बहुत कुछ सिखा देती है। विराम मनुष्य में एकता का भाव कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ? क्वेश्चन मार्क अगर मनुष्य साथ साथ न रहता तो फिर क्या होता? क्वेश्चन मार्क इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना शायद आसान है और नहीं भी है। विराम जरूरतों ने हमारे पूर्वजों को साथ रहना सिखाया। विराम उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। विराम जीवन के शुरुआती चरण में जब मानव खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे तब खाली पशुओं को बेचने के लिए वे समूह में रहने लगे। विराम तभी से आज तक हम समूह में रहते आ रहे हैं, यानी वक्त और ज़रूरत ने हमें साथ रहना सिखा दिया। विराम पेरा बरगद के पेड़ों के नीचे लोगों के आराम करने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। विराम जेठ की दोपहरी में गांव के लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए बरगद के पेड़ की छांव में आराम फरमाते हैं। विराम खूब जमाए देश दुनिया की बातें होती है। विराम उसी चबूतरे पर हमने देखा कि चींटियों का एक झुंड कहीं से आ रहा था। विराम चींटी एक ऐसी सामाजिक कीट है, कोमा जिससे मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है। विराम हम पढ़ते सुनते आए हैं कि लोगों का अनवरत बगैर थके प्रयास करते रहना और अंत में मंजिल तक पहुंच जाना चींटियों से ही सीखा है। विराम जब चींटियों से हमने अनवरत प्रयास करते रहना सीखा तो यह भी चींटियों ने ही हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाया होगा। विराम बहरहाल कोमा एक दिन चींटियों पर हमारी नजरें टिकी थी। विराम हमने देखा कि चींटियों के समूह से एक चींटी अलग हो गई। विराम काफ़ी देर तक उसको मैंने इधर उधर भागते देखा। विराम दूसरी ओर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ वातावरण को भंग कर रहा था। को विराम पेरा शाम होने को थी। विराम सूरज पश्चिम दिशा में डूबने को था। विराम मैं पिछड़ी हुई चींटी की मनोदशा को महसूस कर सकता था, कोमा लेकिन उसे उसकी परेशानियों के जंजाल में छोड़ किसी स्वार्थी मनुष्य की तरह मैं भी वहाँ से निकल गया। विराम रात भर चींटी के अपनों से बिछड़ने का दुख मुझे हो रहा था। विराम अपनों से बिछड़ने के बाद हमारा भी कहाँ कोई अस्तित्व रह जाता है। विराम हमारे अस्तित्व की बुनियाद सामाजिक एकता पर टिकी है। विराम चींटी ने फिर मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया था, कोमा जो मुझे शायद ही किसी पुस्तक से सीखने को मिलता। विराम अकेलेपन का शिकार आदमी भी चींटी की तरह अपनों से बिछड़कर दुखों के दलदल से दर दर भटकता रहता है। विराम पेरा कहते हैं कि सामाजिक साहित्य कोमा समाज का दर्पण होता है। विराम किसी भी देश का साहित्य उठाकर देखें तो उस देश के साहित्य से हम उसे बेहतर तरीके से जान और समझ सकते हैं। विराम हमारे यहाँ भी संत व कवियों जिनमें तुलसी कोमा, मीरा कोमा, कबीर कोमा, रहीम से लेकर
मुंशी प्रेमचंद कोमा निराला कोमा नागार्जुन है कोमा के रचे साहित्य में जहाँ तत्कालीन समाज की विसंगतियों की बात के साथ बदलाव के सकारात्मक विचार नज़र आते हैं कोमा जो सामाजिक बदलाव में आज भी प्रासंगिक है कोमा वहीं आज रचे जा रहे अधिसंख्य साहित्य और लेखन में हमारे चरित्र का दोहरापन भूलकर सामने आ रहा है विराम। लेखक के रूप में ख्यात कोई व्यक्ति आज टेबल के उस तरफ बैठा है कोमा इस तरफ खड़े व्यक्ति के साथ न्याय करता नजर नहीं आ रहा है विराम। कथा कोमा कहानी और कविता में लेखक का जो फटा हाल न्यायिक गरीब किसान या दबा कुचला शोषित है कोमा उसका आर्थिक शोषण करने में अपने पद का लाभ लेते हुए वह जरा भी कोताही नहीं करता विराम। अब ऐसे दोहरे चरित्र के साथ हम किससे और कैसे बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। समाप्त।